बिहार के शिक्षक बहाली नियम में परिवर्तन के कारण हजारों शिक्षक बिहार के पटना में धरना पर उतर गए। आंदोलन कर रहे हजारों लोक शिक्षकों अभ्यर्थी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। टीचर अभ्यर्थी प्रदर्शनकारियों का अनुरोध है कि अधिवास जो डोमिसाइल नियम है उसमें परिवर्तन लाया जाए। शिक्षक बहाली में बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल ओपन के खिलाफ बिहारी बेरोजगारी अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना भी एक तरह से उचित है। जिस तरह बिहारी अभ्यर्थियों को अन्य राज्यों में अवसर नहीं दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ही बिहार के अभ्यर्थी भी बिहार में ज़्यादातर अवसर प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार शिक्षक बहाली के कुल पदों का 90% डोमिसाइल पद होना चाहिए, अन्य 10% ओपन डोमिसाइल करें। वहीं इस मुद्दे पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ओपन डोमिसाइल होने के कारण हमें बिहार में क्वालिटी टीचर मिलेंगे। उनका मानना है कि साइंस सेक्टर में बिहार में टीचर ज़्यादातर उपलब्ध नहीं है, जिससे रिक्तियां हमेशा खाली ही रह जाती है। डोमिसाइल ओपन होने के कारण हमें बेहतरीन टीचर मिलेंगे। छात्रों का ज़्यादातर सरकार से गुस्सा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। यहाँ पे नौकरियाँ के लिए कोई अवसर नहीं है। सरकार के द्वारा लिए गए नियम एक तरह से उचित भी है, लेकिन बिहार में बढ़ रहे बेरोजगारी के कारण छात्रों का विरोध प्रदर्शन करना भी बहुत ज़्यादा उचित है। अगर सरकार इन्हें नौकरियां दे पाती तो ये प्रदर्शन नहीं हो पाते। छात्र नहीं चाहते कि ओपन डोमिसाइल होने के कारण कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जिस माहौल से वो लोग गुजर रहे हैं, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण उनकी ज़िंदगियां खतरे में है। क्योंकि बिहारियों को अदर स्टेट में उचित व्यवस्था और उचित अवसर नहीं मिल पाता है। आखिर बेरोजगार बिहारी अपने डोमिसाइल के लिए क्यों न लड़े, जब उन्हें अदर स्टेट में ये अवसर नहीं मिल पाता है। बिहारियों को एक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। हमारा मानना है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे परखने की ज़रूरत है। बिहार सरकार को चाहिए कि अन्य रोजगार के अवसर निकालकर बिहार में 0 बेरोजगारी दर वापस लानी चाहिए। आइए देखते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। कैबिनेट पे क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना पड़ा? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया? छात्र नहीं मिल पा रहे थे सरकार ने। नहीं, मतलब यह कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो यह है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? छोड़ दिया जाएगा। सुनिए, बेटा उसको पकड़ो, 2 आदमी बेटा भाई, बात समझिए, अंदर करो बेटा, क्या कहना पुलिस प्रशासन से हमें डर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम शांतिपूर्वक मार्च वाले थे। नहीं बैठेंगे, आज हमारी हक की लड़ाई है, नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इन लोगों को अनुमति नहीं थी। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है।
कानूनी नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोग को शांति पूर्वक भी हम लोग को डंक बंगला चौराहा नहीं जाने दिया जा रहा है और हम लोग को यहाँ पे जाम किया जा रहा है। हम लोग अपने मन से शांति पूर्वक तरीके से अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार के द्वारा हम लोग पे कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोग शांति पूर्वक अपनी बातें रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता ही नहीं है, वो तो बिहार के युवाओं से वादा करके और भारत के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो पागलपन। तेजस्वी यादव जैसा फेलस्वी बिहार को नहीं मिला होगा। हर जगह भी अभी तक पटना में दिख रहे हैं, आने वाला समय में मुख्यमंत्री आवास से दिखेंगे। रोक दिया है प्रशासन यहाँ। हम लोग का अधिकार किसी और को क्यों मिलेगा? हम तो सर बेटा से हैं। हमारी मांग है सर डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि डोमिसाइल को हटाकर शिक्षा मंत्री ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय। देखिए, मांग है कि जो सरकार ने जो कौन शिक्षक संशोधन जो काला संशोधन किया है उस संशोधन वापस ले। दूसरी बात की जो बाहरी का यहाँ दिया है वो डोमिसाइल वापस ले। और जो शिक्षा मंत्री जो बयान देते हैं कि हम लोग के पास में योग नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि बौद्ध की धरती का बिहार है। ये महावीर बताइए हम लोग के पास शिक्षा मंत्री को ही खुद अपने टैलेंट पे शक करना। एक समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना था कि बिहार में क्लोज डोमिसाइल होनी चाहिए, ओपन डोमिसाइल के खिलाफ थे। आइए देखते हैं तेजस्वी का बयान। सवाल ये था कि जो डोमिसाइल जो कानून है, क्योंकि और अनेक राज्यों में, यहाँ तक तो झारखंड के राज्य ने भी पारित करने का काम किया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो 100% आप देखेंगे बिहार के लोग जो हैं, जो सर्वे के हिसाब से 50% पलायन जो है बिहार में बढ़ गया। यानी हर बिहार का दूसरे घर के लोग जो है पलायन कर रहे। ज्यादा से ज्यादा जो पलायन है महोदय रोजगार को लेकर के, और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार में ही जो बहुत रिक्तियां निकलती हैं, जैसे बीपीएससी द्वारा जो चयनित प्रशासनिक लोअर जुडिशरी हो या प्राध्यापक पद पर देखा गया कि भारी संख्या जो है बाहर के लोगों को है। यहाँ जो टेक्निकली जो भी निकलता है बहाली के लिए जो भी पद रिक्त हैं, आप देखे होंगे कि बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। और यही हमारे बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो कई एक अन्य राज्यों में जो है उन पर लाठी डंडे भी बरसाने का काम किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बना है महोदय, तो ये डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग है कि बिहार में लागू की जाए। इससे बिहार का पलायन भी रुकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार को हर हाल में डोमिसाइल नीति हटाना होगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं अदर स्टेट, तो हम लोग बाहर के लोगों को नौकरी नहीं बाहर की नौकरी को नहीं देना, क्योंकि हम लोग को नहीं दिया जाता है। हम लोग को एज में छूट नहीं दी जाती है, हम लोग को पैसे में छूट नहीं जाती है। तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल नियम के समर्थन में थे, आखिर वो आज समर्थन में क्यों नहीं है? देखिए, उतरना मजबूरी है, हम लोग सड़क पे उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार ने मजबूर किया है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लागू किया जाए। डोमिसाइल जो हटाया गया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के कितने स्कूलों में एक अच्छी लैब, साइंस लैब है। ट्रेन की खराब इंजन एक अच्छे ड्राइवर के हाथों में भी दे दी जाए तभी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। चंद्रशेखर जी को बिहारियों के टैलेंट पर सवाल उठाने से पहले बिहारी स्कूलों की ढांचा को सुधार कर लेना चाहिए। अगर बिहार में टैलेंट की कमी है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर हमें अदर स्टेट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हम किस राज्य में जाएं जब हमें अपने ही राज्य में अवसर से वंचित कर दिया जाए? हम अपनी मांगों को सरकार से कैसे डिमांड करें? आजकल शांतिपूर्ण धरने पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिर ये तानाशाही छात्रों पर ही क्यों? अपने डोमिसाइल में हर किसी को रोजगार पाने का अधिकार होने चाहिए और इसके लिए अवसर की समान व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे 0% बेरोजगारी दर वापस आ जाए। बिहार सरकार की रवैया केंद्र सरकार के रवैये से कम नहीं है, यह एक तानाशाही की दौर में है। उचित होता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का पद भी कंपटीशन के द्वारा पदस्थापित किया जाता। बिहार राज्य में पब्लिक सेक्टर में भी कोई रोजगार के अवसर नहीं है। बिहारियों को दूसरे राज्यों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। इस वजह से अगर डोमिसाइल नियम की डिमांड किया जा रहा है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। बिहार के नौकरियों के लिए बिहारियों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं रवि 25K।